दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो। मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो। आज से ही आपके यहाँ धन की बरसात हो, मां लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो, उन्नति का सर पर ताज हो और घर में शांति का वास हो। शुभ धनतेरस। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं आपके साथ प्रिंस परमार। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जयप्रकाश शास्त्री जी। इस पर्व को किस तरह मनाएं, क्या विधान है, किस तरह पूजा अर्चना करें, तो इसी के साथ हम सवाल करेंगे शास्त्री से। शास्त्री जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शास्त्री जी, क्या विधान है, क्या पर्व है, क्या इसका सही समय है पूजा अर्चना का, आप हमारे दर्शकों के बारे में बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली महापर्व सनातन धर्म का एक बड़ा ही विशिष्ट और ऐतिहासिक पर्व है। 5 दिवसीय चलने वाली इस दीपावली पर्व श्रृंखला में दीपावली का जो शुभारंभ होता है वो धन त्रयोदशी के दिन से ही होता है। धन त्रयोदशी, जैसे कि आप जानते हैं, धन त्रयोदशी या धनतेरस, इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। यानी भगवान धन्वंतरी के प्राकट्योत्सव को ही हम धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में मनाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में स्वर्ण में अमृत कलश को लेकर के बाहर निकले और उन्होंने अपने आयुर्वेद के दिव्य सिद्धांतों से पूरे संसार को लाभान्वित कराया। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हैं और उन्होंने ही संपूर्ण विश्व को अपने दिव्य आयुर्वेद ज्ञान से धन्य किया। और उन्हीं धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य उत्सव के दिवस को हम लोग धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में मनाते हैं। नारायणांशो भगवान स्वयं धन्वंतरिर्महान, पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन्वंतरी की महानता ये है कि उन्होंने आयुर्वेद के दिव्य सिद्धांत को संपूर्ण विश्व को दिया और उनके इस सिद्धांत से पूरा संसार लाभान्वित होता हुआ दिव्य आयु को प्राप्त कर रहा है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हैं और इसी दिन त्रयोदशी के दिन प्राकट्य होने की वजह से धन त्रयोदशी के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन धनाधिपति कुबेर और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अब यहाँ धन त्रयोदश का अर्थ केवल धन से नहीं है। यहाँ धन त्रयोदशी में जो धन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका मुद्रा से अर्थ नहीं है, बल्कि धन का अर्थ है उत्तम स्वास्थ्य, क्योंकि आयुर्वेद में उत्तम स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। जैसा कि आयुर्वेद कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर व्यक्ति का जब स्वस्थ होगा तो उत्तम पदार्थों और सांसारिक भोगों में वो समर्थ होगा, और शरीर से ही अगर स्वस्थ नहीं है
तो किसी भी विषय का वो आनंद लाभ नहीं ले सकता। इसलिए हमें शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, आचार विचार अच्छे रखने चाहिए, उत्तम व्यवहार खान पान रखना चाहिए। इसलिए धनत्रयोदशी हमको ये संकेत करती है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने शरीर को पुष्ट करते हुए जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आगे क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि धनत्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी की विशेष पूजा का महत्व है। सायंकालीन स्नान करने के बाद में पंचोपचार से या षोडशोपचार विधि से भगवान धन्वंतरी का, कुबेर जी का और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और भगवान धन्वंतरी का यजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, इस दिन शुरू से एक रीति चली आ रही है कि कुछ न कुछ खरीदना चाहिए। इस मौके पर हमारे दर्शकों को बताओ कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। धनत्रयोदशी के दिन खरीदने का बड़ा विशेष महत्व है और कहते हैं कि इस दिन खरीदी हुई वस्तु साल भर 13 गुना वृद्धि को प्राप्त करती है, 13 गुना बढ़ोतरी को प्राप्त करती है। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन शुभ वस्तुओं का खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, कई लोग वाहन क्रय करते हैं और इस तरीके की वस्तुओं को हमको खरीदारी करनी ही चाहिए। इसके अलावा क्या खरीदें क्या ना खरीदें इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लोहे की वस्तुएं, एल्युमिनियम से बने हुए पदार्थ, कांच से बनी हुई वस्तुएं, इनको खरीदने का निषेध माना गया है, क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार इनमें राहु और शनि का वास माना जाता है, इसलिए इनका निषेध है। स्वर्ण, चांदी, तांबे आदि से बने हुए, तांबे पीतल से बने हुए पदार्थों को, पात्रों, वस्तुओं को खरीदें और जो निषेध पदार्थ हैं उनको ना खरीदें। शास्त्री जी, इन चीज़ों को खरीदने का समय और इसके अलावा पूजा अर्चना का समय क्या रहना चाहिए? 2 नवंबर को मनाई जाने वाली धनत्रयोदशी को मध्याह्न 11:30 बजे से वस्तुओं को खरीदने का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और पूजन के लिए सायंकाल 6:14 से 8:18 तक पूजन करने का विधान है। पूजन करना चाहिए, ये बड़ा शुभ मुहूर्त जान पड़ता है। पूजा करने की विधि किस तरह से है? सबसे पहले सायंकाल स्नान करके शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धनाधिपति जो कुबेर हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। सुंदर पंचोपचार सामग्रियों से, षोडशोपचार वस्तुओं से इनका पूजन करें और प्रार्थना करें कि कुबेर भगवान, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी हमें आरोग्य, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति हो, और इस तरीके से उनका पूजन विधान करना चाहिए। शास्त्री जी, ये तो रही धनतेरस की बात। इसके बाद आती है छोटी दीपावली। तो छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली से एक दिन पूर्व मनाई जाने वाली जो तिथि है उसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं और रूप चतुर्दशी भी इसको जाना जाता है। इस मौके पर पूजा अर्चना करने की विधि क्या रहती है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नरक चतुर्दशी मनाई क्यों जाती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक आतताई राक्षस का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त किया और उसकी प्रसन्नता में नगरवासियों ने जिन दीपों का प्रज्वालन किया, उसी वजह से इसको शुभ दीपा, छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिवस पर नरकासुर का उद्धार किया था, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। छोटी दीपावली जिसको नरक चतुर्दशी के रूप में हम मनाते हैं, सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करके कहते हैं कि तेल का उबटन लगाया जाता है। इस तरीके से सुंदर वस्त्र परिधान पहन करके अलंकृत हो करके शुभ दीपावली, छोटी दीपावली के रूप में उसका प्रारंभ करना चाहिए। स्नान करने के बाद में दक्षिण दिशा में यम तर्पण करने का भी विधान है। दक्षिण दिशा में हाथ जोड़ करके यमराज से प्रार्थना करें कि हे भगवान, साल भर में किए हुए मेरे जो पाप कर्म हैं उसका मेरा नाश करिए और आगे से मैं ऐसा अशुभ कर्म न करने का प्रयास करूंगा, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए।
और उसके बाद में सायंकाल तेल का दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर जलाने का भी विधान है। इसके अलावा अपने मुख्य दरवाजे पर दरवाजे के दोनों भागों पर 2 दीपक जला करके भगवान श्री श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए भगवान नारायण की स्तुति करनी चाहिए। और उसके बाद सायंकाल भगवान श्याम सुंदर के साथ में माता लक्ष्मी और भगवान यम का भी पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि बहते हुए जल में यम दीपक बहाने से भी अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि बहते हुए जल में दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपक ज्योतिर परब्रह्म, क्योंकि दीप की जो ज्योति है वो ब्रह्म स्वरूप मानी गई है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बहते हुए जल में हमें दीप दान करने से अनंत सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जयप्रकाश शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह धनतेरस पर पूजा अर्चना का समय क्या है और किस तरह मनानी चाहिए। वही छोटी दीपावली को लेकर भी कुछ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें बताया किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कौन सा समय ठीक रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल शर्मा के साथ मैं प्रिंस परमार, फर्स्ट ट्रैक, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।